एक बंदा मेरे पास आया, आके बोला कि डर लग रहा है महाराज जी। किस चीज? जो है वो सब छीन जाएगा इसमें रहा तो। ओ, मैंने वही बताया कि जैसे तमज बता रहे हैं ना, परफेक्ट स्पिरिट और मैटर दोनों सेम है। मैंने बोले दो काम कर सकते हो, मन को अमन का कोई आभास नहीं, मन को अमन का कोई आभास नहीं, इसलिए अमन में जो मन है उसमें ठहर जाओ, उसके साथ रह जाओ। सत्संग कर लो। भय नहीं आ रहा है इससे भयभीत हो। भय नहीं हुआ कल तो दिन कैसा होगा, इससे भयभीत हो। समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिव है। जो लोग अभय में जीते हैं उनके साथ जी लो। और एक वे है, भय का जो सब कारण है उसे छोड़ दो। और एक वे है, एक है कुछ मत छोड़ो, कुछ मत करो। जो कुछ नहीं करता उसके साथ ठहर जाओ। कोई प्रयास मत करो, सत्संग कर लो, वो अनायास है। अमन में जो मन है उस मन के साथ ठहर जाओ। अमन ढूंढो मत, शांति ढूंढो मत, ये पैसिव है। जो लोग करना चाहते हैं ना वो यही कर ले बस। और जो ना करना चाहते हैं वो बस एक ही काम करे, जो भी चीज मेरा, मैं का जो नाम है, मेरा बुद्धि दे, ये मेरा है, वो सब कुछ भय देता है। लोगों को लगता है क्या पता है कि मैंने कुछ अपना बनाया तो डर है। डिजायर, वासना और भय एक ही तो है ना। इसका कारण इतना सहज है, लोग उल्टा समझते हैं। किसी को अपना बनाना मतलब उसे पराया स्वीकारना, उसमें डर है क्योंकि ये झूठ है। जो भी मेरे पास है ना, मेरे पास है, इस मैं के पास है, क्या है? शरीर है, मन है, देह है, संपर्क है, रिलेशंस जो है, परिवार है, देश है, राष्ट्र है, कुछ भी है। झूठ में डर लगता है ना। तो जो भी मैं के पास है, जो भी मैं का नाम रूप है, जो लोग को कुछ नहीं करना है, वो बस यही करे कि किसी भी चीज को मेरा बोलने से मना कर दे, मैं को नाम न दे। जो लोग नाम देना चाहते हैं वो अपने आप को सत्संग दे, करने को है ना। और जिनको ना करना है, ठीक है, वो जो भी भय देता है उसका संग ना करे। दोनों का फल एक ही है। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। सत्संग दोनों एक साथ है। करना माने एक्टिव और हो जाना पैसिव। पता नहीं चलेगा। नदी के सामने खड़े रहो ना, एक्टिवली नदी के सामने गए, ठंडा होना पैसिव है। अब कुछ नहीं करना है, ठंडा होने के लिए कुछ नहीं करना है। और जिन लोगों को कुछ नहीं करना है, मन के दो ही दिशा हो सकते हैं, करना और ना करना, मैटर और एनर्जी, ये तो है ना।
जिनको ना करना है वो बस किसी चीज को मेरा ना बनाए, मैं को नाम न दे, उसका भी फल सेम है। तो बात एक ही है, दोनों का स्वाद एक है, दोनों का दिशा एक ही है। और जो जीव होता है ना, जो मन होता है ना, उसका दो ही फीचर है, करना ना करना, यही द्वैत है। तो द्वैत में ये दो चीज आ जाते हैं, एक मौन, एक सत्संग। मौन निषेध है, सत्संग ग्रहण है। बस सत्संग भक्त को होता है, मौन ज्ञानी को होता है। समझ रहे हो? किसी को प्रेम मौन कर देता है और किसी का मौन प्रेम से भरा हुआ होता है, दोनों एक ही है। तो किसी का मैटर फुल ऑफ एनर्जी है, किसी पे एनर्जी परफेक्ट मैटर है, दोनों सेम है। ये दोनों है ना, जो परफेक्शन है ना, करने में सत्संग करना और ना करने में मौन रह जाना। ना करने में कुछ ना बोलना, खुद को कुछ भी ना बोलना, ना बोलना, ये निषेध। और बोलना है तो एक ही बात आना चाहिए, मैं, सत्य, अस्तित्व या अस्ति। जब बोला तो मैं ही बोला, मैं बोला, मैं ना बोला तो मौन, किसी का मौन मैं से भरा हुआ और किसी का मैं मौन से भरा हुआ। बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं यार, तुम बच ही नहीं सकते इससे। या व्यर्थ है, कभी व्यर्थ ना होगा, अच्युत है, कभी च्युति नहीं हो सकता। ये दोनों में कोई है ना। लोग क्या करते हैं पता है, एक करते हैं दूसरा छोड़ देते हैं, या एक ही करते हैं पूरा नहीं करते। सत्संग करो माने सत्संग ही करो और कुछ भी मत करो, सिर्फ वही करते ही रहो, करते ही रहो। समझ रहे हो? मैं का संग करते ही रहो, स्वयं का संग करते ही रहो, कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये सत्संग तुमको अपने आप मौन कर देगा, बिल्कुल एफर्ट नहीं देना। और मौन रह गया ना, मौन बस भर रह गए, वहां पर कुछ नहीं करना, वहां पर सत्संग मौन है। तुम्हारा अल्टीमेट साइलेंस, तुम्हारा ध्यान, वही सत्संग है, स्वयं सत्संग है। एकदम ना करना। और परमात्मा जो है ना, ये जो लाइफ है ना, ये एक साथ दोनों है, एक साथ, एट ए टाइम दोनों है। तुम मुझे सुन रहे हो और मौन हो, एक साथ दोनों। जो महसूस कर रहे हो, शब्द जा रहा है तुम लोगों में और मौन बन रहा है, एट ए टाइम बन रहा है। एट ए टाइम ना हुआ तो शब्द सिर्फ लड़ाई करते हुए दिखेंगे, जैसे माथे पे चलता है। अभी ऐसा हो रहा है क्या? शब्द का लड़ाई थोड़ी चल रहा है अभी, शब्द मौन बन रहा है। और कभी मौन में बैठ जाना, देखना मौन कैसे शब्द बन जाता है। सिर्फ मौन, कुछ ना बोलना। वो शब्द का भरमार है वहां पर। एनर्जी अपने आप में मैटर ही मैटर है, मैटर ही मैटर। और मैटर अपने आप में एनर्जी ही एनर्जी है। दोनों एक ही तत्व है, मिले
एकदम मिले हुए हैं, गुथे हुए हैं कि दोनों के साथ। किसी एक सिरे को पकड़ लो, दूसरा अनायास है। अगर पकड़ना है, पकड़ने को पकड़ लो या ना पकड़ने को पकड़ लो, वही पकड़ में आएगा। डर इसलिए लगता है क्योंकि निडर जीने का कोई भी अभ्यास नहीं। जो लोग निडर है उनके साथ हो लो और डर नहीं लगेगा। या जो जिन चीजों से डर लग रहा है वो रखो ही मत। अपना स्वयं, अपना मैं कभी डर नहीं देता ना। अगर कुछ डरा रहा है वो तुम नहीं हो सकते, वो झूठ ही होगा। सिर्फ झूठ से डर लगता है। इस पूरे जहां में जितने सारे डर है सिर्फ झूठ से ही है। देह झूठ है, देह आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए मरने से डर लगता है। परिवर्तन से डर लगता है क्योंकि तुम परिवर्तनशील हो नहीं ना, झूठ है, डर लगे। अपने आप से कोई डरता है? कोई नहीं डरता। मेरा बनाना ही परायापन है। पराया स्वीकार लेते हो फिर मेरा बनाते हो। तुम्हारा मेरापन परायापन से भरा हुआ है, वो जन्मा है परायापन से, इसलिए डर है। तो जो लोग अपने आप में बेखुदी में जी रहे हैं उनके साथ एकदम मस्त रह जाओ, या किसी के साथ मत रहो जिसके साथ रह सकते हो। जिसके साथ रहा जाए ऐसी कोई भी चीज के साथ रहो मत। सरलतम सूत्र। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ समझना नहीं है। सब समझ इससे पैदा होता है, इन दोनों से, सत्संग और मौन। जो सत्संग मौन ना कर दे वो सत्संग ना होगा, और जो मौन सत्संग ना करा दे वो मौन ना होगा। मौन के बाद सत्संग का भूख आएगा और सत्संग से मौन का प्यास। ये आना ही है, दोनों एक ही है ना। गुरु के साथ रह गए और शिष्य रह गए, ये हो नहीं सकता। गुरु बना के छोड़ेगा, क्योंकि शिष्य गुरु ही है ना। दो ही सूत्र जीने का, बस दो ही सूत्र जीने का। बिन मांग सब मिलते रहते हैं और मांगने का नाटक चलता है। लाइफ बिन मांगे चलता है और मांग मांग के लोग मरते हैं। बिन मांगे जीवन चलता है और मांग के लोग मौत खरीदते हैं। कबीर इसलिए बोलते हैं मांगने से मरना भला। ये है सदगुरु की सीख। हाथ को बार बार भरते हो और हाथ बार बार खाली हो जाता है, फिर भी तुमको एहसास नहीं कि खाली हाथ ही जीवन है। क्या करोगे? तो हाथ भरे हुए है हीरे जवाहरातों से और सामने शेर है। क्या करोगे? खाना है, क्या करोगे? प्यारा कोई है, क्या करोगे? खाली हाथ ही वरदान है। यही सबसे बड़ा ट्रेजर है, जिसके ऊपर सब ट्रेजर आ सकता है और जा सकता है। इसको कोई नहीं पूछता। लोग मूर्ति को हाथ उठा के प्रणाम करते हैं, कोई इसको प्रणाम नहीं करता।
गुरु को, देहधारी को लोग पूज लेते हैं। जो पूजता है उसे कोई नहीं पूछता, जो पूजता है उसे कोई नहीं पूछता। कुछ किए रात को फ्रेश हो जाते हो, उठ के दौड़ते हो, फिर फ्रेश होने के लिए सो जाते हो, और बड़ा भरोसा है कि पूरा दिन मैंने काम किया, रात को सोऊंगा। बिन मांगे नींद दिया हुआ है। पूरा दिन तुम्हें थकाता है और रात तुम्हें गढ़ता है, और तुम्हारा पूरा आस्था सिर्फ दिन पे है। तुम दृश्य को भी देखने वाले हो और दृष्टा को भी देखने वाले हो। जो दिखता है उसको भी देखने वाले हो और जो देख रहा है उसको भी देखने वाले हो, लेकिन तुम्हारा पूरा रुचि देखने में है, दृष्टा बनने में। सिर्फ सत्संग है, आत्मज्ञ का संग है, जो इस पूरे जहां में सबसे कीमती है, सबसे कीमती, जो बिन प्रयास मैं को जो मैं दिला दे। पूरा जगत तुमसे ये मैं छीनता है, सिर्फ सत्संग है जो तुम्हें ये हाथों हाथ दे देता है। और दूसरा है तुम्हारा मौन, सबसे इफेक्टिव। मौन सत्संग बनता है और सत्संग मौन बनाता है, मौन ही कर देता है। इसलिए पूरा जीवन इसके ऊपर निछावर होना चाहिए, सत्संग, मौन, इसको जियो और बाकी सब करो जी, छोटी मोटी जो भी करना है, काम धंधा, घर बार परिवार सब करो, मौन और सत्संग को जियो। एक खाना है और एक पानी है, सत्संग खाना है, मौन पानी है, दोनों चाहिए जीने के लिए। तो बाकी सब मुर्दे है। मैं ही शरीर है, ये पूरा मैं से ये शरीर बना है और मैं से ही मन बना है। मैटर और एनर्जी, मन मैटर है और मैं एनर्जी है। दोनों को पूज लो। जहाँ द्वैत पूजे जाते हैं वो अद्वैत हो जाता है। चलिए।